गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है एडोब फोटोशॉप। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि फोटोशॉप क्या होता है, हमने उसका इंट्रोडक्शन जो है वो किया था। ठीक है, सो फोटोशॉप एक इमेज एडिटर सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसमें कि हम अपनी इमेज से रिलेटेड यानी कि आपको जो भी एडिटिंग करनी है वो आप इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इमेज का जो एक पर्टिकुलर एरिया या कोई पार्ट जो है वो कट करना है, कट करके वो कहीं अदर जो है इमेज पे लगाना है तो आप वो इजीली कर सकते हो। आपके पास फोटोशॉप जो है टूल्स प्रोवाइड करता है, आप इसमें 3D इफेक्ट डाल सकते हो। ओके, सो फोटोशॉप के कुछ कंपोनेंट्स के जैसे कि टाइटल बार होता है, ऑप्शन बार होता है, मेन्यू बार होता है, प्रॉपर्टी बॉक्स होता है, टूल बॉक्स होता है, वर्क स्पेस होता है। मैंने आपको पूरा डिफाइन किया था कि आपको किस किस स्टेप को कैसे कैसे फॉलो करना है। सो प्लीज़ इसको ध्यान से जो है आप पढ़ें, बार बार देखिए उस वीडियो को। सेकेंडली, जब हम फोटोशॉप की जो आपकी वर्क स्पेस है वो हम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपके 2 ऑप्शंस आते हैं। आपको कौन से, जैसे कि आपको एक ब्लैंक शीट चाहिए तो आप ब्लैंक का ऑप्शन लेंगे, वाइट बैकग्राउंड वाली चाहिए तो आप वाइट बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, एंड ट्रांसपेरेंट चाहिए तो आप ट्रांसपेरेंट शीट पर क्लिक करेंगे। ओके, फोटोशॉप में जो कलर मोड होता है वो होता है RGB कलर मोड, रेड ग्रीन ब्लू कलर मोड। ओके, सो आप रेड ग्रीन कलर मोड जो है वो आप उस पर ही क्लिक रखेंगे। एक होता है CMYK, सियान, मैजेंटा, येलो एंड क्रपटोन। ओके, सो ये होते हैं कुछ मोड जो डिफ़ॉल्ट में जो है सेट होते हैं, वो आपको नहीं छेड़ने हैं। सो ये डिफ़ॉल्टेड होते हैं। ओके, सेकेंडली, जब हम फोटोशॉप में काम कर रहे हैं तो उसमें लेयर का बहुत ही बड़ा जो है बेनिफिट होता है, एक एडवांटेज होता है कि आप क्या कर सकते हो, आप एक पर्टिकुलर एरिया को कट करके आप लेयर में जो है वो सेपरेटली रख सकते हो, जिससे कि आप जब चाहे क्या कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो उसमें। ठीक है, एडिटिंग कर सकते हो उसमें। क्या है, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको इजीली जो है वो एडिट होने के ऑप्शंस जो है वो आपको जो है प्रोवाइड हो जाएंगे। यानी कि आप एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 जितनी आप लेयर्स में काम करना चाहते हो आप लेयर में काम कर सकते हो। लेयर बॉक्स जो आपका होता है, प्रॉपर्टी जो होती है वो राइट हैंड साइड पे शो हो जाती है, जिससे कि आप जैसे कि आपने कोई कटिंग करी है, कटिंग कर लैसो जो आपके कॉमनली टूल कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया रेक्टेंगल मार्किंग टूल, जिससे कि आप सिर्फ रेक्टेंगल की शेप से ही क्या कर सकते हो, सिलेक्शन दे सकते हो। अगर आपको फ्रीली हैंड से देना है तो आपके पास सिलेक्शन के टूल्स होते हैं, लैसो टूल। ओके, लैसो के बाद होता है मैजिक बैंड। मैजिक बैंड टूल क्या करेगा कि जहाँ जहाँ आपकी इमेज के सिमिलर्स कलर होंगे वो उनको पिक करेगा एंड उनको आप क्लिक करके इजीली आप कट कर सकते हो, यानी कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, कट कर सकते हो। और हमारे पास जो मूव टूल होता है, फर्स्ट जो टूल होता है मूव टूल होता है, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मूव टूल से आप उस पोर्शन को कहीं पर भी मूव करा सकते हो। तो ये बेनिफिट हो गया, लेयर्स का बेनिफिट हो गया। ठीक है, हमने टूल्स पढ़े थे, कौन कौन से टूल पढ़े थे, मार्किंग टूल पढ़ा था हमने, फिल पढ़ा था हमने, रेक्टेंगल टूल पढ़ा था हमने, स्ट्रोक पढ़ा था, सेट शेप स्ट्रोक विड्थ, सेट शेप स्ट्रोक टाइप, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल एंड पॉलीगॉन टूल। लाइन टूल सिंपल लाइन ड्रॉ करने के लिए होता है। ओके, अब हम बात करेंगे ब्रश टूल की। We can use the brush tool for drawing brush stroke to provide an impression of painting to an image. So useful option displayed in the option bar for the brush tool have been shown there. So आप जब भी ब्रश टूल को लोगे तो उसकी उसकी प्रॉपर्टी, ब्रश की जो भी टूल आप लोगे पॉइंटर पे, उसकी प्रॉपर्टी जो है ऊपर शो डिस्प्ले हो जाएगी। प्रॉपर्टी में आप देखेंगे उसके ऑप्शंस जो है वो आपको अवेलेबल होंगे। ओके, सो आप जब लेंगे ब्रश टूल लेंगे तो ब्रश टूल में जो है ब्रश प्रीसेट पिकर, यानी कि ब्रश प्रीसेट पिकर इसमें क्या है, आपको ब्रशेस के ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं। इसमें क्या है, ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपको किस तरीके की ब्रश चाहिए होती है। अब हम बात करेंगे ऑपेसिटी। ऑपेसिटी जो है आप उसको इंक्रीज कर सकते हो एंड डिक्रीज कर सकते हो अपने वर्क के अकॉर्डिंग, यानी कि वी कैन यूज दिस ऑप्शन टू लोअर और
ट्रांसपेरेंसी ऑफ कलर। ओके, आप ब्रश लोगे तो उसकी ऑपेसिटी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। एंड ऑपेसिटी तो आप जो है इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि जब भी आप मान लो कोई भी सिलेक्शन करते हो, सो आपने किसी इमेज का सिलेक्शन करा और इस इमेज का सिलेक्शन करने के बाद आप उसकी जब ऑपेसिटी को आप कम कर सकते हो एंड आप ज्यादा कर सकते हो, तो ये आपके हाथ में है। क्लिक एंड ड्रैग ऑन दिस ऑप्शन टू इंक्रीज और डिक्रीज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ ब्रश कलर। अ हायर परसेंटेज गिव्स मोर ठीक है। सो अ हायर परसेंटेज गिव्स मोर ओपेक्यूस एंड लोअर परसेंटेज शो लेजर ट्रांसपेरेंसी। सो ओपेक्यू आपकी क्या होती है, एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ओपेक्यू। जब हमने पेंट कभी पढ़ा है तो ये चीज पेंट में से शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो ओपेक्यू होता है, जब आप टेक्स्ट टूल लेते हो, यानी कि ओपेक्यू का मतलब होता है आपके बैकग्राउंड में कलर होना। ओके, एंड ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि आप बैकग्राउंड में आपको वो ट्रांसपेरेंट रहेगा कलर एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ऑपेक्यू। ओके, सो we shall now learn to use the brush tool once you have all these settings. Click on the work area and without releasing the mouse button, drag to draw the flow of brush. Effect of different brush preset, picker option and opacity can be observed. Okay, paint bucket tool. We can use the paint bucket tool for filling color within closed image as well as some selected part of an image. This tool remains hidden under the gradient tool. Some useful options shown by the option bar for the paint bucket tool can be seen in this strip. So, आप जब पेंट बकेट टूल लोगे तो ऊपर वही प्रॉपर्टी ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। मोड, आपको ऑपेसिटी कितनी रखनी है, आपको टॉलरेंस कितना रखना है, आपको मोड कौन सा रखना है, एटसेट्रा। ओके, ऑपेसिटी यू कैन क्लिक एंड ड्रैग दिस ऑप्शन फॉर lowering or raising the transparency of fill color. Laser number will show transparency and higher number will show opaquency. Okay, clear? Next है crop tool. Crop tool. Okay, we can use the crop tool for removing any portion from the image. To use the crop tool, follow the steps shown in figure. So crop tool को याद रखना, crop tool जो भी एरिया आपको क्रॉप करना है उसका जो इमेज है उसका डायमेंशन जो है वो कम कर देता है। Select the crop tool. Second, click on the image and without releasing the mouse button, drag to select the area that you wish to retain. Click on the crop tool to open dialog box. Click on crop. You can see the cropped image. Okay. अब हम बात करेंगे ग्रेडियंट टूल की। ओके, सो क्रॉप टूल डायमेंशन को कम करता है, ये बात याद रखना। ग्रेडियंट टूल we can use the gradient tool for providing
providing a background that is mixed with two or more color. Some options available in the option bar for the gradient tool are, कौन कौन से हैं? लीनियर, एंगल, ये आपको याद होने चाहिए, डायमंड, रिफ्लेक्टेड, रेडियल एंड ग्रेडियंट टाइप. सो आपको जितने भी ग्रेडियंट टूल्स में ग्रेडियंट टाइप्स है वो आपको सारे जो है याद होने चाहिए. हम वन बाय वन करके फर्स्ट linear gradient tool. We use a linear gradient for showing straight line in the gradient effect. Linear gradient effect appear as shown in the figure given on next page. Okay, radial, okay. We use the radial gradient for showing circle in the, सबकी अपनी अलग अलग क्वालिटी है, ये बात याद रखना. Circle in the gradient effect, radial gradient effect appear as shown in the figure given on next page. So आप देख सकते हैं एंगल, we can use the angle gradient effect for showing conical shape in gradient effect. Next है reflected gradient. Reflected gradient tool. We can use reflected gradient for showing straight line in gradient effect either in double effect or in reverse effect. Okay. Fifth है diamond. We can use the diamond gradient for showing diamond shape in gradient effect. So आपके पास लीनियर हो गया, रेडियल हो गया, एंगल हो गया, रिफ्लेक्टेड हो गया एंड डायमंड हो गया. ठीक है. नेक्स्ट टाइप टूल. टाइप टूल. To add text to image, you can choose the type tool from the toolbox. When you click on T in the toolbox, the cursor changes to an I-beam. You can start typing for your text by clicking in the document. You can also change for size and style by using the option bar. So आपके पास कितने टाइप्स के टाइप टूल हो गए? Horizontal type,
वर्टिकल टाइप, सो हॉरिजॉन्टल में इस तरीके से, वर्टिकल में ये पोजीशन होती है। एंड जो मास टूल है ये सिलेक्शन छोड़ता हुआ जाता है। क्लियर है? वी कैन यूज द हॉरिजॉन्टल टाइप टूल फॉर राइटिंग टेक्स्ट। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, जब भी आप टेक्स्ट टूल लोगे तो प्रॉपर्टी में आप फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर एंड फॉन्ट अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। अलाइनमेंट आपके 4 टाइप्स के होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। क्लियर? सो जैसे ही आप फॉन्ट लेंगे, यानी कि आप टेक्स्ट लेंगे, तो फॉन्ट फैमिली, वी कैन यूज द फॉन्ट फैमिली फॉर सिलेक्टिंग द टाइप ऑफ फॉन्ट ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट स्टाइल अवेलेबल इंक्लूड एरियल, यानी कि आप फॉन्ट फेस, फॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का साइज आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे साइज भी डालो, alignment, right, left, right, center. Font size, it allows us to select the font size of the font. Left align text, we can use this feature for aligning the text to the left side of the work area. Center aligning, we can use this feature for aligning the text in the middle of the work area. Right align text, we can use this feature for aligning the text of the right side of the work area. Text color, to open text color picker dialog box, click on the text color, click on the color of your choice and then click on OK to select the color. Rectangular marquee tool, we can use the rectangular marquee tool, selecting a rectangle, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो, अलाइनमेंट जो है आप सेट कर सकते हो। हो जाएगा इजीली। रेक्टेंगुलर मार्की टूल आपको पता है कि सिलेक्शन के लिए यूज होता है, एंड उसमें अब आपके ऑप्शंस एलिप्स मार्क्यू, सिंगल रो मार्क्यू, ये आपके ऑप्शन आ जाएंगे।
रेक्टेंगुलर में ऑप्शंस आएंगे आपके पास, रेक्टेंगल, मार्क्यू, इलिप्टिकल, या इसके ऑप्शंस हैं सिंगल, रो, ओके, एंड सिंगल कॉलम। ठीक है, सो आप इन जितने भी आपके टूल है इस टूल्स में ये ऑप्शंस हैं। ओके, सो ऑप्शंस है और ऑप्शन इलिप्टिकल मार्क्यू होता है, सिंगल रो होता है एंड सिंगल कॉलम होता है। इलिप्टिकल में आपको सर्कल की शेप मिलेगी, सिंगल रो में आपको रो एंड कॉलम में इस तरीके से जो है आपको शेप मिलेगी सिलेक्शन करने के लिए। क्लियर है? Click on the rectangular marquee tool, click in the work area and without releasing the mouse button, drag to select a particular part of the image to make a rectangle. You will find that the boundary of the rectangle has a broken line and has little movement. The rectangular marquee tool also contains some hidden tools. These are okay. So ये hidden tool होते हैं elliptical, single row, single column. Clear है? आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू।